हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। आज जो केस दिखाना चाहता हूँ वो उसमें एक साइनस में जो इम्प्लांट था वो हमने निकाला, फिर 2 इम्प्लांट प्लेस किए, एक लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी रेस्टोर कर दिया था। अब दिखाना चाहूँगा केस, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे जो इम्प्लांट था ये हमने रिमूव किया है, ये दांत निकाला है। यहाँ पे 2 इम्प्लांट प्लेस किए हैं। यहाँ पे जो एक इम्प्लांट था वो ऑलरेडी हमने रेस्टोर कर दिया है। तो अब दिखाना चाहूँगा कुछ एक्सरेज सो दैट यूल हैव सम आइडिया। देख सकते हैं दिस वाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो हमें रेस्टोर किया है, और जो क्लिनिकली अगर एक्सरे दिखाऊंगा तो देख सकते हैं दिस इज़ ऑन दैट साइड। यहाँ पे जो है ये हमने ऑलरेडी रेस्टोर कर दिया है। यहाँ पे अभी साइनस से इम्प्लांट निकाला था तो, और यहाँ पे दांत निकाला है तो इमीडिएट इम्प्लांट भी करा है मैंने। यू कैन जस्ट सी दी सीक्वेंस। यहाँ पे ड्रिल किया है, साइनस परफोरेट नहीं किया है। यहाँ 2 इम्प्लांट प्लेस किए हैं। यू कैन जस्ट हैव अ लुक। इम्प्रेशन कोपिंग लगा दी है, और ये स्ट्रॉमन BLX इम्प्लांट है जहाँ पे आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलता है ट्रीटमेंट के केसेस में। इसका लेंथ है 6 mm, इसका लेंथ है 8 mm। दोनों स्ट्रॉमन BLX के इम्प्लांट्स हैं। यहाँ का जो इम्प्लांट था साइनस में था वो निकाल दिया मैंने। तो ऐसे केसेस में जहाँ लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस पे ना पड़ें और कैसे आपको उसको उन केसेस को मैनिपुलेट करना है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि अब जैसे ये वाला इम्प्लांट था ये साइनस में था और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन था। तो सो फार सो गुड। ऐसे केसेस को एग्जीक्यूट करने में आपको चैलेंज होता है बट अच्छा रिजल्ट आता है। क्लिनिकल दिखाऊंगा मैं आपको। यू कैन जस्ट हैव अ लुक नाउ। यू कैन जस्ट सी हियर क्लिनिकल देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों जो इम्प्लांट है ये प्लेस कर दिया मैंने, ये देख सकते हैं। दोनों एंगुलेशन दिखाना चाहूँगा इसमें। यू कैन सी, बंद कीजिए प्लीज़, मुँह खोलिए। सो दिस इज़ 6 mm, दिस इज़ 8 mm, और दोनों स्ट्रॉमन BLX के एंगुलेशन भी देख सकते हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो जस्ट कीप इट सिंपल एंड नॉट कॉम्प्लिकेट। द आइडिया ऑफ शोइंग द केस live is just to see how these cases are to be handled. साइनस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पेरी इम्प्लांटाइटिस हो सकता है, इम्प्लांट साइनस में भी जा सकता है। तो बहुत सारे केसेस हमने किए हैं जहाँ पे साइनस में भी इम्प्लांट निकाला है। तो वाई टू डू सच केसेस जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर फिर भी लगता है कि किसी भी आपको केस में, क्लिनिशियंस को बोलना चाहूँगा, अगर लग रहा है कि किसी भी केस में आपको डिफ़िकल्टी है तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस, यू कैन ऑलवेज रेफर द केस टू अस। वी आर इन दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे। तो अच्छा लगता है ना जब केसेस आप प्रोस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करके, साइनस कॉम्प्लिकेशन जान के, प्रोस्थेटिक ऑप्शंस पढ़ के आप कर सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा rather देन जस्ट ब्लाइंडली डूइंग द प्रोसीजर्स। एंड पेशेंट बहुत फेथ से आता है। पेशेंट मेरे पास रोहतक से आई है, तो ऐसे केसेस जो कॉम्प्लिकेटेड हो, लगता है कि दोबारा से इम्प्लांट कराना पेशेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। बहुत डिमोटिवेट हो जाता है पेशेंट की, वाई टू गो फॉर सच सर्जरीज अगैन। बट देन फिर भी हिम्मत रखी पेशेंट ने, दोबारा से फिर एक सेकंड चांस दिया, इम्प्लांट कराए, एंड सो फार सो गुड। तो ऐसे ही केसेस एग्जीक्यूट करना है। शेयर कीजिएगा ये वीडियोस क्लिनिशियंस के साथ जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इम्प्लांट शुरू कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प मिलेगी और पता लगेगा कि हाउ द केसेस आर डन। जर्नल्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, पबमेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप केस शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो का सिर्फ शूट करने का मकसद सिर्फ है कि आपको बताना केसेस कैसे हैंडल करते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए। बस यही कहना चाहूँगा। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।